हेलो ट्रेडर, डेली ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर, आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालाइज करने वाले हैं और देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी इस हफ्ते में कैसे काम कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कौन सा लेवल मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और हम लोग कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, मार्केट साथ कैसे हम लोग चल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। ट्रेडर, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का आवरली का चार्ट है। तो हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की डेली की चार्ट पे। डेली की चार्ट पे हम लोगों को क्या दिख रहा होगा वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी मार्केट सीधा नहीं चलता है। मार्केट जब भी कोई 3-4 हज़ार पॉइंट का रैली ऊपर साइड हो या डाउन साइड हो देता है तो उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट होना चाहिए। यही मार्केट का सिस्टम है। तो अभी हम लोगों को दिख रहा होगा चार्ट में, कहीं पर भी आप किसी का भी चार्ट कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं गया है। मार्केट इधर से ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर इधर से रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन अभी नीचे से हम लोगों के पास जो रैली हम लोगों को दिख रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट अभी नहीं हुआ है। ये अभी पेंडिंग है मार्केट में, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं जाएगा। सिचुएशन यहाँ पर दो बन सकता है कि जैसे मार्केट यहाँ पर होल्ड कर जाए, 5, 6, 7, 10 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर होल्ड कर जाए तो भी चलेगा। फिर ऊपर जाके 37,000 को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा ऊपर साइड का एक रैली दिख सकता है। नहीं तो यहाँ से रिट्रेसमेंट पे आ जाए 34,500 तक, ये जो लेवल है ये लेवल तक रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर साइड का मोमेंटम करे, प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोगों के पास ऊपर का बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। फिलहाल मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो मार्केट जैसे भी काम करेगा तो हम लोग मार्केट के साथ ऐसे ही चलेंगे। तो देखते हैं अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। डेली के चार्ट पे हम लोग के पास जो बैंक के लिए पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मेजर रेजिस्टेंस, वो है 37,000। 37,000 अभी एक राउंड लेवल है और बैंक निफ्टी के लिए ये अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल को पिछले 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। तो वर्ल्ड मार्केट अभी तक पॉजिटिव है। SGX निफ्टी पॉजिटिव क्लोज किया है। यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट सभी पॉजिटिव है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप दिखाए। अभी कितना गैप अप होगा वो कोई नहीं बता सकता। तो मार्केट अगर गैप अप करे, गैप अप करने के बाद अगर हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो ऑटो कर लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों के पास जो पहला मेजर जो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 36,050 का जो लेवल है। ये हम लोगों के पास अभी 36,612, ये जो लेवल है ये हम लोगों के पास अभी पहला जो मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 36,600 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप करता है और ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हम लोगों के लिए पहला टारगेट जो बैठेगा वो बैठेगा 36,800 का जो लेवल है। ये लेवल हम लोगों के लिए पहला टारगेट बनेगा। अभी मार्केट में सबसे अच्छा सिचुएशन क्या हो सकता है? मार्केट इधर से 200-300 पॉइंट गैप अप खुले, 36,612 के नीचे गैप अप खुले और खोलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके, थोड़ा होवर करके अगर 36,612 को ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों के लिए एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। तो हम लोग आराम से 36,800 तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों के लिए टारगेट होगा वो बैंक निफ्टी का मेजर अभी रेजिस्टेंस है 37,000। तो हम लोग 37,000 तक भी हम लोग देख सकते हैं अगर 36,800 के ऊपर होल्ड कर जाए। तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोई भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर 100-150 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन करता है और 36,270 ये जो लेवल है, ये लेवल को
अगर गैप डाउन करके तोड़ता है तो हम लोगों के पास नीचे 36,000 तक हम लोगों के पास पहला टारगेट होगा। अगर 36,000 को ब्रीच कर जाए और मोमेंटम के साथ अगर नीचे आए तो हम लोगों के पास दूसरा जो टारगेट बैठेगा नीचे की तरफ, वो इधर से आ रहा है, वही जो पिछला वाला लेवल था 35,793, अराउंड 35,800 का लेवल पकड़ लीजिए। ये जो लेवल है ये नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट। तो मार्केट गैप अप करे उसके भी प्लानिंग होना चाहिए, मार्केट गैप डाउन करे उसका भी प्लानिंग होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रेड का सिचुएशन बनेगा। अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर अगर 36,612 लेवल को तोड़ता है तो ऊपर हम लोगों के पास क्लियर 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग करके नीचे 36,279 अराउंड 300 को लेवल को अगर नीचे तोड़ता है तो हम लोगों के पास भी 200 पॉइंट का क्लियर हम लोगों के पास टारगेट रहेगा। तो चलते हैं कल की ओपनिंग में देखेंगे क्या होता है। तो अभी चलते हैं हम लोग निफ्टी की चार्ट पे। जैसे कि ट्रेडर निफ्टी में भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि निफ्टी का डेली की चार्ट पे हम लोग चलते हैं। पहले डेली के चार्ट पे हम लोग देखेंगे निफ्टी में क्या सिचुएशन आया है। जैसे कि निफ्टी में आप लोगों को दिख रहा होगा, निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट मार्केट कर चुका है। एक टॉप से लेके एक ट्रेंड लाइन इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट वो मार्केट कर चुका है। तो मार्केट के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन है वो मार्केट के लिए अभी है 17,000। जैसे कि हम लोगों को भी पता था 70,000 एक राउंड लेवल था, आप लोगों को भी बताया था 16,990 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ चल सकता है। तो हम लोगों के लिए अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा, अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपनिंग करता है नियर अबाउट 100 पॉइंट या 70 पॉइंट गैप आउट ओपन करता है तो हम लोग वेट करेंगे 17,400 की लेवल टूटने की ऊपर की तरफ। अगर गैप अप करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर 17,400 की लेवल तोड़ता है तो हम लोग के पास 100 पॉइंट का टारगेट क्लियर रहेगा 17,500 तक का। अगर निफ्टी गैप डाउन करता है तो हम लोगों के पास सिनेरियो थोड़ा अलग होगा, हम लोगों को वेट करना होगा गैप डाउन कितना होता है उसके ऊपर। अगर गैप डाउन 100 पॉइंट के करीब हो और 17,200 का जो लेवल है 17,200 का जो लेवल है, ये लेवल अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके गैप डाउन होकर अगर ये लेवल को तोड़ता है तो नीचे की तरफ हम लोगों के पास फिर से 100 से 150 पॉइंट तक का एक टारगेट हम लोगों के पास रहेगा। हम लोगों का पहला टारगेट होगा 17,100 का, उसके बाद का टारगेट होगा 17,000। जैसे कि आप लोगों को पता है 70,000 एक राउंड फिगर है, मार्केट 17,000 को रिस्पेक्ट कर सकता है। मार्केट सुप्रीम है, उसके ऊपर किसी के नहीं चलता है, वो चाहे तो 70,000 क्या वो 60,000 तक भी मार्केट को लेके आ सकता है। लेकिन हम लोगों का प्लान रेडी होना चाहिए कि हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा प्लान क्या होगा। ट्रेडर अभी तक मार्केट में सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप फुल क्वांटिटी में काम करें, आपका क्वांटिटी कम करके स्ट्रिक एसएल के साथ कम करना, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, सभी देख रहे हैं हम लोग बुलिश है, लेकिन मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का रैली दे चुका है ऊपर की तरफ विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का 1200 पॉइंट का रैली ऊपर की तरफ दिया है, लेकिन विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर ऊपर की तरफ 17,000 को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बहुत अच्छा सिचुएशन बन सकता है। तो देखेंगे मार्केट के हिसाब से हम लोग चलेंगे, कोई बात नहीं। और ट्रेडर आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारे वीडियो एजुकेशनल वीडियो लाने वाले हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि प्री मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में जो भी अपडेट बनता है वो सारे अपडेट हम लोग
हमारे टेलीग्राम चैनल में करते रहते हैं। डेली मार्केट का भी अगर कोई इंटरडे कोई लेवल चेंज होता है तो वो भी लेवल हम लोग करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।